नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरी मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुवाहाटी के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किया गया है बाढ़ के लिए, और जितनी भी तेज बारिश होगी उससे बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, ताकि उनका जीवन अस्त व्यस्त ना हो, तो एक वार्निंग सिस्टम जनरेट कर दिया गया है। एक ऐसा वार्निंग सिस्टम जनरेट किया गया है जिससे जनता को 6 घंटे से 72 घंटे तक, यानी कि 72 घंटे पहले ही उनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी किस चीज़ के बारे में, कि बाढ़ आने वाली है और पानी का लेवल इस प्रकार से उठता जा रहा है। तो इस बीच में लोकल बॉडीज़ को, एनजीओज़ को और अलग अलग तरीके से काम करने का मौका मिल जाएगा और उन एरियाज़ को खाली करवाया जा सकता है जो बाढ़ से लोगों के जीवन को ग्रस्त कर सकते हैं या अस्त व्यस्त कर सकते हैं। तो इससे जीवन बच सकता है, जीवन के साथ साथ और अपनी तैयारी को बढ़ा करके भविष्य में कोशिश की जा सकती है कि बाढ़ आने के रास्ते ही ना बने, उनके लिए पहले ही कुछ ऐसे प्रोएक्टिव मेजर्स लिए जाएं ताकि इसका पहले ही कोई ना कोई एग्जैक्ट रास्ता निकाला जा सके। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए ताकि बाकी सारी चीजें आपकी कारगर बनी रहें। यदि आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास के लेक्चर्स को ले सकते हैं, घर बैठ के आरामदायक तरीके से तैयारी कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो गिवन सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको रिवर्ट करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। कोई भी गाइडेंस रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए, जल्दी से ऐप डाउनलोड कीजिए ताकि आप यहां से अपने यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम से संबंधित सभी प्रकार के नोट्स और डेटा को हम हर बार डाउनलोड कर सकें और आपको दिक्कतें ना आए। अलग अलग 36 जगह जाने की जगह आपको एक ही सेक्शन में सारी चीजें अवेलेबल हो जाए। अभी ये लेटेस्ट न्यूज है टाइम्स ऑफ इंडिया का, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 अगस्त 2020 3:37 का। क्या है कि 56 लाख लोग अफेक्ट हुए आसाम में आए फ्लड की वजह से। गुवाहाटी का खबर है कि 56 लाख से ज्यादा लोग अफेक्ट हुए, जिसमें से इस बाढ़ का असर 30 डिस्ट्रिक्ट में हुआ इस डेली रिपोर्ट के आधार पर। इसमें अगर एग्जैक्ट काउंटिंग की जाए तो 56,89,584 लोग अफेक्ट हुए हैं 30 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मई 22 से ये खबर चलती जा रही है, जिसमें से 100 से ज्यादा लोग घर से गायब हो चुके हैं, खो चुके हैं, अपनी फैमिली से अलग हो चुके हैं। इसी बीच में 621 रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं ताकि अफेक्टेड लोगों को संभाला जा सके और उन्हें बचाने का प्रयास किया जा सके, नॉर्मल लाइफ को दोबारा लाने की कोशिश की जा सके। इसी बीच में डिजास्टर रिलीफ फोर्स हो गई, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स हो गई, सर्कल ऑफिस हो गया, सिविल डिफेंस हो गया, इसके अलावा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के अलावा जितनी भी लोकल बॉडीज हैं ये रेस्क्यू ऑपरेशंस पर लग चुके हैं और पूरी तरीके से जनसंख्या को नॉर्मल या जनता को नॉर्मल लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर बात की जाए तो लगभग 82,000 के आसपास लोग इवैक्यूएट किए जा चुके हैं, घर खाली करवाया जा चुका है। इतना बड़ा लैंड जो है अफेक्ट हो चुका है बाढ़ की वजह से। ये खाली आपके आसाम की न्यूज नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग बहुत सारे हिस्से हैं जहां पर बाढ़ की वजह से हर साल लाखों लोग अफेक्ट होते हैं, जीवन खराब होता है, डिस्टर्बेंस आती है, पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इस सिस्टम डिस्टर्बेंस के अंदर इसको मेंटेन करने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता कि नेचुरल डिजास्टर के आगे किसी इंसान की या इंसान के द्वारा बनाई गई तरीकों से बचाया जा सके। देखिए, डिजास्टर को पूरी तरह नहीं रोका जा सकता, लेकिन डिजास्टर से प्रोटेक्शन दिलाई जा सकती है, जिसके लिए टेरी नाम है इसका, जिसका पूरा फुल फॉर्म बनता है एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो टेरी के नाम से जाना जाता है। इसका काम एनर्जी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, सस्टेनेबल स्पेस हो गया, उनके कंजर्वेशन का ये काम करता है, उनको बचाए रखने का काम करता है ताकि उससे आगे कोई प्रॉब्लम ना बने। ये अकेली एक ऐसी नॉन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संस्थान है दोस्तों ये, जो बेसिकली यहां पर एक नेशनल ग्लोबल संस्था के रूप में बन चुकी है और अलग अलग तरीके से काम करती है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली के अंदर है। रीजनल ऑफिसेज जो हैं बेंगलुरु, गुवाहाटी, गुरुग्राम, मुंबई, पणजी, नैनीताल और अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, जहां पर साइंटिस्ट हो गए, सोशियोलॉजिस्ट हो गए, इकोनॉमिस्ट हो गए, इंजीनियर्स और स्टेट आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलकर काम करते हैं और हर प्रकार से आपदाओं से बचाने के लिए और लगभग एक पर्यावरण का सतत विकास बनाने के लिए, टिकाऊ विकास बनाने के लिए एक बॉडी का बंदोबस्त किया गया।
अब अगर बात की जाए कि अर्ली वार्निंग सिस्टम है क्या, तो यहां पर इस एग्जांपल में हम फ्लड का एग्जांपल लेते हैं। यहां पे 4 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। पॉइंट नंबर 1 रिक्वायर्ड है आपके पास में रिस्क नॉलेज। सबसे पहली बात कि रिस्क कितना बड़ा हो सकता है, कितना नुकसान कर सकता है, बरसात कितने लंबे से समय से आ रही है, डैम्स में कितना पानी इकट्ठा हो चुका है, अगर डैम से अगर फ्लो निकलता है तो कितनी दूर तक और कितना नुकसान कर सकता है। तो उसके लिए यहां पर एलिमेंट एट रिस्क मेंटेन किया जाता है। इस एलिमेंट एट रिस्क पर मतलब पूरी की पूरी रिस्क की नॉलेज को प्रिपेयर किया जाता है, नोटिस किया जाता है कि उससे कितनी वल्नरेबिलिटी है, कितना नुकसान हो सकता है, कितने लोगों को बचाया जा सकता है। रिस्क नॉलेज के बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है मॉनिटरिंग एंड वार्निंग सिस्टम। बरसात के पानी के लेवल को, रिवर के पानी के लेवल को मेंटेन करा जाता है, नोटिस किया जाता है कि कितनी देर तक, कितने लंबे अरसे तक ये पानी का जो फ्लो है बढ़ता जा रहा है। इसके बाद आ जाता है एक इंस्पेक्टर, इस पर अप्लाई किया जाएगा जो कंटिन्यूअस इस पर एक्ट करता रहेगा, नोट करता रहेगा कि कितना पानी लेवल बढ़ चुका है। इसके बाद तीसरा पॉइंट जनरेट होता है डिसएमिनेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी नॉलेज आ गई। नॉलेज आने के बाद पहला पॉइंट क्या है, अलग अलग तरीके से वार्निंग सिस्टम को एक्टिवेट करना, उन लोगों तक जानकारी पहुंचाना जो इस जानकारी के बाद फर्दर नए एक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है जब पता चल गया कि भाई इतना बड़ा रिस्क है, तो इसके बाद नंबर चौथा आता है रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी। आप कितनी तेजी से, अगर 72 घंटे पहले भी आपको जानकारी मिल चुकी है तो आप कितनी चीजों को एक्ट कर सकते हैं, कितनी अच्छी जगह पर घरों को बनवा सकते हैं, कैंप्स को लगवा सकते हैं ताकि बाढ़ से बचा जा सके, कितनी आपकी मेडिकल फैसिलिटी एक्टिव है, कितना रिलीफ गुड्स है, उसके बाद आपकी कौन सी टीम है ऐसी जो इस पर बढ़ चढ़कर काम कर सकती है, तो इससे लोगों का जीवन बचाया जा सकता है, लोगों की डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, घर नहीं खोएंगे और जीवन को बचाकर नॉर्मल ट्रैक पे दोबारा लाया जा सकता है। तो यहां पर ये पूरा का पूरा अर्ली वार्निंग सिस्टम को डिटेल में दिया गया है। पूरी डिटेल के अंदर क्या है कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो स्ट्रेटेजीज को पहले ही, डिजास्टर रिस्क की स्ट्रेटेजीज को मेंटेन करेगा, चाहे वो डिजास्टर आपका फ्लड से रिलेटेड हो, बरसात से रिलेटेड हो, इसको पूरी तरीके से क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, फोकस किया जाएगा और पहले ही जानकारी दी जाएगी ताकि लोगों को अपने बचाव के रास्ते मिल सकें। वही 4 कंपोनेंट्स हैं जो अभी हमने डिस्क्राइब किए। पहला है असेसमेंट एंड नॉलेज, नंबर दूसरा है मॉनिटरिंग, तीसरा है फ्लड रिस्क की कम्युनिकेशन सर्विस और चौथा है कम्युनिटी रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी। ये जो मल्टी फंक्शनल सिस्टम है ये कम्युनिटी को प्रिपेयर करेगा एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के लिए। पहले ही इनको वार्निंग और इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी ताकि रिस्पॉन्स ये टाइमली दे सके, प्रॉपर सेफ्टी दे सके। जो भी भविष्य में आने वाली थ्रेट्स हैं इसके लिए अलग अलग तरीके से मॉनिटरिंग के अंदर आपके वाटर बेसिन्स हो गए, फ्लड डिफेंस हो गया, डैम्स हो गए, जितने भी एम्बैंकमेंट्स हैं, जितने भी एरियाज हैं उन पर कंटिन्यूअस एक निगरानी की जाएगी। उस निगरानी के बाद यहां पर इन स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को फोकस किया जाएगा ताकि इन स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के बाद में आगे भविष्य में कोई इस प्रकार की समस्या से लोगों का जीवन खराब ना हो। मैक्सिमम सेफ्टी का एक यहां पर प्लान प्रिपेयर हो जाएगा। अब यहां पर ये जो फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम है इसे फ्यूज के नाम से जाना जाता है। फुल्ली ऑटोमेटेड वेब बेस्ड टूल है, कनेक्टिविटी होगी इंटरनेट के वेब बेस्ड सेक्शन से। इसके लिए टेरी ने और आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए गुवाहाटी ने मिलकर इसे चलाया है। इस फ्यूज ने एक अलर्ट सिस्टम जारी कर दिया ताकि जो पहले ही फ्लड की जानकारी को गुवाहाटी के क्षेत्रों में फैला सके और लोगों को बचाने के अलग अलग सिस्टम पहले से ही तैयार हो। इसका ऑब्जेक्टिव तो हमारे पास आ गया। इसको डेवलप करने के लिए फ्यूज, टेरी, एनडीएमए और इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ में एएसडीएमए यानी आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मिलकर यहां पर काम करती हैं। इसके की पॉइंट्स की बात करते हैं तो ये मॉनिटर करेगा फ्लड को और हैवी रेनफॉल को। हैवी रेनफॉल के बाद में जितने भी नदी नाले जहां पर पानी भर सकता है उसके लेवल को मेजर किया जाएगा लगातार और उन फोटोज को सैटेलाइट के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। रेजोल्यूशन स्पेटियल होगा,
स्पेटियल रेजोल्यूशन होगा, जिसे देखने के बाद आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने कैसे पिक्चर चल रही है। इसी के अंदर इनबिल्ट ड्रेनेज सिस्टम तैयार करवाए जाएंगे जो प्रेडिक्शन करते रहे, समय समय पर एक ऐसे प्रेडिक्शन करते रहे, पहले ही बताते रहे कि हाँ भाई इतने समय का टाइम आपके पास है, क्या आप कर सकते हैं। ये उसके बाद आप उसे रिकॉग्नाइज कीजिए, तैयारी कीजिए अपनी सेफ्टी की, अपने आप को बचाने के लिए। इसके अंदर सारी की सारी डिटेल में मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ साथ अलग अलग सेक्शंस की पूरी डिटेल को कलेक्ट किया जाएगा, कलेक्ट करके ऑफिसर्स को भेजा जाएगा, ऑफिसर्स जो होंगे अलर्ट सिस्टम जारी करेंगे। तो ये वही सिस्टम है जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया गुवाहाटी के बारे में। इससे मदद मिलेगी लोगों को, और मदद मिलने के बाद में भविष्य में आने वाले जितने भी इस प्रकार के सेक्शंस होंगे उसमें अगली बार 56 लाख लोग जैसे अभी मई या जून के अंदर इस फ्लड से परेशान हुए हैं उन्हें ना होना पड़े। अब इसके लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट्स दी हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट है GVV शर्मा जी की। ये कौन है? मेंबर ऑफ सेक्रेटरी हैं, कहाँ के? NDMA के, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑन द डिजास्टर मैनेजमेंट apparatus इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, यानी कि दिन प्रतिदिन इससे होने वाले खतरे बढ़ते जा रहे हैं। काफी ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एफर्ट्स करके तैयारी कर रखी है, लेकिन अभी तक एग्जैक्टली काम करने लायक कोई काम नहीं हुआ है। इसीलिए अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाए जा रहे हैं ताकि प्रोटेक्शन दी जा सके वाटर बॉडी से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से, और क्लीनिंग की जा सके ज्यादा से ज्यादा ड्रेनेज सिस्टम की, ताकि बरसात आती रहे और पानी की निकासी तेजी से चलती जाए और दिक्कतें ना आए। जितनी भी स्टेट्स हैं उनका एक बात यह भी कहना है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2019 के आधार पर जितनी भी स्टेट्स हैं जहां पर बाढ़ आने के आसार चलते रहते हैं उनको पहले ही प्रिपेयर करना जरूरी है। इससे पहले भी अभी एक एग्जांपल में आपको ये पता होना चाहिए कि चेन्नई और मुंबई के बाद में असम का ये वाला सेक्शन जो है ये तीसरे नंबर पर आ रहा है। इससे पहले इन तीनों स्टेट्स के अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम पूरे इंडिया में कहीं भी जनरेटेड नहीं है। अभी बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर कुछ ही समय पहले ये तैयार किया गया था, उसके बाद चेन्नई, और चेन्नई के बाद अब तीसरा आ रहा है आपका गुवाहाटी। तो ये सेम वही हाइड्रोलॉजी, एक तरीके से हाइड्रोलॉजी के डिपार्टमेंट के जो BP यादव साहब है DGM, उन्होंने भी इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स कही। क्या कहा कि इसे कैटेगराइज किया गया है, इसे नोटिस किया जाएगा 27,000 वाटरशेड्स को, ताकि 27,000 वाटरशेड से पता चलता रहे कि कहां कहां पर वार्निंग्स जनरेट हो रही है और कहां का लोग ज्यादा अफेक्ट हो सकता है। इसके लिए अर्बन फ्लडिंग पर ज्यादा फोकस किया जाएगा ताकि सिटी की स्पेसिफिक फोरकास्टिंग की लाइफ ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। इसके लिए 25 से ज्यादा डॉपलर वेदर रेडार्स को डिटेक्ट किया गया है, प्रेडिक्ट करते रहेंगे, और IMD ने इंस्टॉल किए हैं 20 रेडार्स डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो अलग अलग सेक्शन में 2 साल के अंदर हर तरीके की जानकारी दे देंगे। इसके अंदर फ्यूज ने इस्तेमाल किया है IMD का डेटा, ही मैं आपको बता चुका हूं, ताकि 3 किलोमीटर पहले ही इसकी जानकारी मिल जाए। NDMA की बात करते हैं तो इसकी पेरेंट डिपार्टमेंट है होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। इसके चेयरमैन है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, प्राइम मिनिस्टर जो हैं। IMD की बात करें, इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, तो पेरेंट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, डायरेक्टर जनरल है मृत्युंजय मोहपात्रा, और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ये इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले ही दे चुका हूं कि चेन्नई और मुंबई में अभी हाल ही के अंदर इंस्टॉल करने के बाद में तीसरा सेक्शन गुवाहाटी बना है। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।